हया ने आहिस्ता आहिस्ता सबकी ज़िंदगी खाक में मिला डाली। हर एक को बारी बारी इस तरीके से नोच रही है कि अगले को खबर भी नहीं हो रही कि आखिर मामला क्या जा रहा है। और सीधा सीधा सब इस पर यकीन किए जा रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और इस पे यकीन करना ही अव्वलीन फ़र्ज़ है सबका। लेकिन जी आप देखेंगे कि इरम को इसकी सारी हकीकत पता चल जाती है और इफ़्फ़त से बात करने की कोशिश करती है और सायमा को भी समझाने की कोशिश करती है कि मुझे जो मामलात नज़र आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको अपने ज़हन से ये सारी बातें निकालनी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़की कुछ भी करने को तैयार हो सकती है और आप दोनों में फूट पड़वाने, बल्कि आप सब में फूट डलवाने में इसी का ही हाथ है। क्योंकि इसने रूहान को इस तरीके से पागल कर दिया है कि उसको किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही। वो साइमा के भी खिलाफ और रिफ़त के भी खिलाफ, यानी कि किसी के साथ मुखलिस नहीं रहा है। यहाँ के अब वो अपने भाई के साथ भी खड़ा हो चुका है और उसको कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपने काम को लैदा करके ही रहूँगा। आप देखेंगे कि साइमा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मामलात इतने बुरे कैसे हो गए, इतने पेचीदगियाँ कैसे आ गई। क्योंकि हया जो है वो हर एक को एक दूसरे के खिलाफ करके सबको आपस में लड़वाना और जंग करना चाहती है, जो कि वो कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सायमा, क्योंकि वो अभी भी किसी तरह से इस रिश्ते को बचाना चाहती थी। लेकिन इसकी चालाकियों की वजह से हर चीज़ टूटती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वाकई हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बहुत परेशान हो चुके हैं अब सब, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात कहाँ को जा रहे हैं और किधर को नहीं जा रहे। क्योंकि जैसे ही रूहान सब घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हया के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे अब किसी से कोई खौफ व ख़तरा नहीं है, बस जो बात है अब मैं वही करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया खुश हो चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि इस घर में हर कोई एक दूसरे से खफा और लड़ता हुआ नज़र आए। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप देखेंगे कि किस तरीके से हया ने अपने आप को अपने ही मर्ज़ी में ढाल लिया है। रिफ़त के सामने अच्छी बन के रिफ़त को पार पड़ ये जतलाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें किसी भी तरह परेशान नहीं होना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि घर के हालात इस कदर कठिन कैसे हो गए हैं, क्योंकि ये काम मुबारक मस्तूर के जाने से ही होना था। बार बार ज़रार के पास आकर उससे कहती है कि आपको हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बिल्कुल पूरे हक पे हैं। इसलिए इन बातों को बिला वजह दिल पे मत लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप गलत कर ही नहीं सकते। ये सारे मामलात गलत जो कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सायमा भाभी हैं और सायमा भाभी को ये बात समझ आनी चाहिए। लेकिन मैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो एक ही बात पे अटकी हुई हैं कि वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएँगी और रिश्ता ख़त्म कर देंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही मुबारक मस्तूर आएगी कि देख के हैरान हो जाएगी और कहेगी कि आखिर इस घर के मामलात कैसे बदल गए। हर चीज़ तहस नहस हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं और हर चीज़ ऐसे जैसे तहस नहस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मामला संगीन पे संगीन ही होगा और कुछ भी ठीक होने की जहमत नहीं है। सब कुछ करने वाली ये मैडम हया है और वही सबको बर्बाद और कंगाल करके रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम बाकी रखने के लिए, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करना चाहती। हया ने आहिस्ता आहिस्ता सबकी ज़िंदगी खाक में मिला डाली। हर एक को बारी बारी इस तरीके से नोच रही है कि अगले को खबर भी नहीं हो रही कि आखिर मामला क्या जा रहा है और सीधा सीधा सब इस पर यकीन किए जा रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और इस पे यकीन करना ही अव्वलीन फ़र्ज़ है सबका। लेकिन जी आप देखेंगे कि इरम को इसकी सारी हकीकत पता चल जाती है और इफ़्फ़त से बात करने की कोशिश करती है और सायमा को भी समझाने की कोशिश करती है कि मुझे जो मामलात नज़र आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको अपने ज़हन से ये सारी बातें निकालनी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़की कुछ भी करने को तैयार हो सकती है और आप दोनों में फूट पड़वाने, बल्कि आप सब में फूट डलवाने में इसी का ही हाथ है।
क्योंकि इसने रूहान को इस तरीके से पागल कर दिया है कि उसको किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही। वो साइमा के भी खिलाफ और रिफ़त के भी खिलाफ, यानी कि किसी के साथ मुखलिस नहीं रहा है। यहाँ के अब वो अपने भाई के साथ भी खड़ा हो चुका है और उसको कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपने काम को लैदा करके ही रहूँगा। आप देखेंगे कि साइमा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मामलात इतने बुरे कैसे हो गए, इतने पेचीदगियाँ कैसे आ गई। क्योंकि हया जो है वो हर एक को एक दूसरे के खिलाफ करके सबको आपस में लड़वाना और जंग करना चाहती है, जो कि वो कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सायमा, क्योंकि वो अभी भी किसी तरह से इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन इसकी चालाकियों की वजह से हर चीज़ टूटती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वाकई हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बहुत परेशान हो चुके हैं अब सब, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात कहाँ को जा रहे हैं और किधर को नहीं जा रहे। क्योंकि जैसे ही रूहान सब घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हया के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे अब किसी से कोई खौफ व ख़तरा नहीं है। बस जो बात है अब मैं वही करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया खुश हो चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि इस घर में हर कोई एक दूसरे से खफा और लड़ता हुआ नज़र आए। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप देखेंगे कि किस तरीके से हया ने अपने आप को अपने ही मर्ज़ी में ढाल लिया है। रिफ़त के सामने अच्छी बन के रिफ़त को पार पड़ ये जतलाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें किसी भी तरह परेशान नहीं होना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि घर के हालात इस कदर कठिन कैसे हो गए हैं, क्योंकि ये काम मुबारक मस्तूर के जाने से ही होना था। बार बार ज़रार के पास आकर उससे कहती है कि आपको हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बिल्कुल पूरे हक पे हैं। इसलिए इन बातों को बिला वजह दिल पे मत लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप गलत कर ही नहीं सकते। ये सारे मामलात गलत जो कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइमा भाभी हैं, और साइमा भाभी को ये बात समझ जानी चाहिए। लेकिन मैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो एक ही बात पे अटकी हुई हैं कि वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएँगी और रिश्ता ख़त्म कर देंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही मुबारक मस्तूर आएगी कि देख के हैरान हो जाएगी और कहेगी कि आखिर इस घर के मामलात कैसे बदल गए। हर चीज़ तहस-नहस हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। भाई-भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं और हर चीज़ ऐसे जैसे तहस-नहस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मामला संगीन पे संगीन ही होगा और कुछ भी ठीक होने की ज़हमत नहीं है। सब कुछ करने वाली ये मैडम हया है और वही सबको बर्बाद और कंगाल करके रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नाम बाकी रखने के लिए, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करना चाहती।